ओम नारायणा अखिल गुरु भगवन नमस्ते। नारायणा अखिल गुरु भगवन नमस्ते। नारायणा अखिल गुरु भगवन नमस्ते। सज्जनों, अंग्रेजों ने भारत में जाति व्यवस्था का बीज कैसे बोया, यह अवश्य जानना चाहिए। भारत की जाति व्यवस्था के बारे में बुनियादी जानकारी के लिए जब आप गूगल करेंगे तो आपको कई वेबसाइटों के सुझाव मिलेंगे जो अलग अलग तथ्यों पर, बातों पर जोर देते हैं। इनमें से 3 प्रमुख बिंदुओं को आप रेखांकित कर पाएंगे। वो बिंदु हैं, पहला तो है कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था का वर्गीकरण 4 श्रेणियों में किया गया है, जिनमें सबसे ऊपर है ब्राह्मण। ये सनातन धर्म के वाहक और शिक्षक होते हैं। इसके बाद क्षत्रिय होते हैं जो शासक या योद्धा माने जाते हैं। और तीसरे स्तर पर वैश्य आते हैं जो आमतौर पर किसान, व्यापारी और दुकानदार समझे जाते हैं। तथा वर्गीकरण की इस सूची में सबसे जो नीचे का स्थान दिया गया है वो है शूद्रों का, जिन्हें आमतौर पर श्रमिक, मजदूर आदि कहा जाता है। सज्जनों, जीवन को संतुलित रखने के लिए जो जीवन के 4 विभाग हैं, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा, आप चाहे वैदिक हो, अवैदिक हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो, जीवन को संतुलित विकास के लिए इन चारों पक्षों को में संतुलन रखना अति अनिवार्य है। ये चारों डिवीज़न तो आपको करने ही पड़ेंगे। शिक्षा के लिए जो वर्ग होगा स्वाभाविक रूप से उच्च होगा। रक्षा का जो दायित्व जिसके पास होगा निश्चित रूप से वो समर्थ होगा। अर्थ या आपूर्ति की व्यवस्थाओं में जो लोग लगे होंगे वो तीसरी श्रेणी में है, और जो सेवा कार्यों के लगे हुए लोग हैं वो चौथी श्रेणी में है। ये स्वाभाविक विभाजन है। इन सब के अलावा जाति बहिष्कृत लोगों का एक 5वां समूह भी है जिसे अपवित्र काम करने वाला समझा गया, और इन्हें 4 श्रेणी वाली जाति व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया। जाति व्यवस्था का यह रूप सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ, जिसे सनातन संस्कृति के कानून का स्रोत समझा जाता है, ऐसे ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ मनुस्मृति में लिखा गया है, जो अत्यंत प्राचीन है। और इसमें शादी, व्यवसाय, जीवन के हर पक्ष के सभी पहलुओं पर विस्तार से विवरण दिया गया है। उसके नियम, निषेध, विधि निषेध की व्याख्या की गई है। तीसरा, जाति आधारित भेदभाव अब गैर कानूनी है और सकारात्मक भेदभाव के लिए कई नीतियां भी हैं। सज्जनों, जाति को आधिकारिक बनाए जाने की कहानी भी बहुत विचित्र है। बीबीसी के एक आलेख में भी इन विचारों को एक पारंपरिक ज्ञान बताया गया है। समस्या यह है कि पारंपरिक ज्ञान में समय के साथ विद्वानों के किए गए शोध और निष्कर्षों के साथ बदलाव नहीं किया गया है। एक किताब द ट्रूथ अबाउट अस, द पॉलिटिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मनु टू मोदी में यह दर्शाया गया है कि आधुनिक भारत में धर्म और जाति की सामाजिक श्रेणियां कैसे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान विकसित की गई थी। इसका विकास उस समय किया गया था जब सूचना दुर्लभ थी और इस पर अंग्रेजों का कब्जा था। यह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में मनुस्मृति और ऋग्वेद जैसे धर्म ग्रंथों की मदद से किया गया था,
19वीं शताब्दी के अंत तक इन जाति श्रेणियों को जनगणना की मदद से मान्यता दे दी गई। अंग्रेजों ने भारत के स्वदेशी धर्मों को स्वीकृत सूची बनाई, जिसमें हिंदू, सिख और जैन धर्म को शामिल किया गया और उनके ग्रंथों में किए गए दावों के आधार पर धर्मों की सीमाएं और कानून तय कर दिए गए। जिस सनातन धर्म को आज व्यापक रूप में स्वीकार किया गया है, वो वास्तव में एक विचारधारा थी जो लिखित रूप में उपलब्ध है, किंतु व्यवहारिक नहीं थी, और यह उस छोटे समूह के हितों को स्थापित करता है जो संस्कृत को जानता है, अर्थात ब्राह्मणों के हितों को स्थापित करता है। इसमें संदेह नहीं कि भारत में धर्म श्रेणियों को उन्हीं या अन्य ग्रंथों की पुनर्व्याख्या करके बहुत अलग तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। कथित 4 श्रेणियों वाली जाति व्यवस्था की शुरुआत भी उन्हीं ग्रंथों से हुई है। वर्गीकरण की यह व्यवस्था सैद्धांतिक थी, जो कागजों में थी, और इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं था। 19वीं शताब्दी के अंत में की गई पहली जनगणना से इस शर्मनाक व्यवस्था का रूप सामने आया। योजना यह थी कि सभी हिंदुओं को इन 4 श्रेणियों में रखा जाए, लेकिन जातिगत पहचान पर लोगों की प्रतिक्रिया के बाद यह औपनिवेशिक या ब्राह्मणवादी सिद्धांत के तहत रखा जाना संभव नहीं हुआ। 1871 में मद्रास सूबे में जनगणना कार्यों की देखरेख करने वाले WR कार्निश ने लिखा कि जाति की उत्पत्ति के संबंध में हम हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में दिए गए उपदेशों पर निर्भर नहीं रह सकते। यह अत्यधिक संदिग्ध है कि क्या कभी कोई ऐसा कालखंड था जिसमें हिंदू 4 वर्गों में बंटे हुए थे। इसी प्रकार 1871 में बिहार की जनगणना का नेतृत्व करने वाले नेता और लेखक CF मगराथ ने लिखा कि मनु द्वारा बनाई गई 4 जातियों के अर्थहीन विभाजन को अब अलग रखा जाना चाहिए। वास्तव में यह काफ़ी संदेहास्पद है कि अंग्रेजों की परिभाषित की गई जाति व्यवस्था से पहले समाज में जाति का बहुत महत्व था। अंग्रेजों के कार्यकाल के पहले लिखित दस्तावेजों में पेशेवर इतिहासकारों और दार्शनिकों ने जाति का जिक्र बहुत कम पाया है। सामाजिक पहचान लगातार बदलती रही थी। गुलाम, सेवक और व्यापारी राजा बने, किसान सैनिक बने, सैनिक किसान बन गए। एक गांव से दूसरे गांव जाते ही सामाजिक पहचान बदल जाती थी। व्यवस्थित जाति उत्पीड़न और बड़े पैमाने पर इस्लाम में धर्म परिवर्तन के बहुत कम ही प्रमाण मिलते हैं। जितने भी साक्ष्य मौजूद हैं वे अंग्रेजों के शासन से पहले भारत में सामाजिक पहचान की एक मौलिक पुनर्कल्पना की बात कहते हैं। जो चित्र देखना चाहिए वह आश्चर्यजनक विविधता की ओर ले जाता है। अंग्रेजों ने इस पूरी विविधता को धर्म, जाति और जनजातियों में बांट दिया। जनगणना का उपयोग श्रेणियों को सरल बनाने और उन्हें परिभाषित करने के लिए किया गया, जिसे अंग्रेज शायद ही समझते थे। इसके लिए उन्होंने सुविधाजनक विचारधारा और बेतुकी कार्यप्रणाली का इस्तेमाल किया। अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में सुविधा के हिसाब से भारत में अंग्रेज सामाजिक पहचान की स्थापना की। यह सब कुछ अंग्रेजों ने अपने मतलब के लिए किया तथा ताकि भारत जैसे देश पर वो आसानी से शासन कर सकें और समाज को बांट सकें। मान्यता और सामाजिक पहचानों की विविधता को एक हद तक सरल बनाने की कोशिश की गई और पूरी तरह से नई श्रेणियां और ओहदे बनाए गए। असमान लोगों को एक साथ कर दिया गया, नई सीमाएं तय कर दी गईं। जो नई श्रेणियां बनाई गई थी वे अपने मूल अधिकारों के लिए एक और मजबूत होने लगीं। ब्रिटिश भारत में धर्म आधारित मतदाता और स्वतंत्र भारत में जाति आधारित आरक्षण ने इन जाति समूहों को और दृढ़ता प्रदान की।
यह धीरे धीरे भारत की नियति बन गई। पिछले कुछ दशकों में जो कुछ भी हुआ है उससे यह कहा जा सकता है कि अंग्रेज़ों ने भारतीय इतिहास का पहला और परिभाषित मसौदा लिखा था। जनता की कल्पना में इस मसौदे को इतनी गहराई से उकेरा गया है कि अब इसे सच मान लिया गया है। यह अनिवार्य हो गया है कि हम इन पर सवाल उठाना शुरू करें। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम अपनी एकता को खोकर इस राष्ट्र के वैभव को पुनः खो देंगे। इसलिए जो हमारे प्राचीन ग्रंथों का विवरण है उन्हें व्यवहारिक धरातल पर समझकर हमारे पूर्वज किस प्रकार से उन सब के होते हुए भी किस प्रकार से समाज की एकता को बनाए रखे और समाज को कभी बिखरने नहीं दिया। अंग्रेज़ों की इस कूटनीति को समझने की आवश्यकता है कि उन्होंने किस प्रकार से समाज को बांट करके राज करने की जो विष बीज बोया था वही आज भी इस देश में खाद पानी पा करके फल फूल रहा है। उसे समाप्त करके सामाजिक एकता को सुदृढ़ करने की अत्यंत आवश्यकता है। ओम नमो नारायणाय।